से लेस कर रहे हैं। और अब बात दिल्ली की, जहां चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी में काफी हलचल है, जिसका असर पंजाब में महसूस हो रहा है। इस तनाव भरे माहौल में दिल्ली के कपूरथला हाउस में आज आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कपूरथला हाउस पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। बैठक का एजेंडा दिल्ली चुनाव परिणामों का विश्लेषण और 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाना है। दरअसल पंजाब में पार्टी की राज्य इकाई में आंतरिक असंतोष फैल रहा है, लिहाजा आज की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार पर मंथन तो होगा ही, विधायकों और मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी ली जाएगी। खास बात यह है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था। मान कैबिनेट के मंत्री, विधायकों सहित और पंजाब इकाई के 200 पदाधिकारियों ने चुनाव प्रचार किया था। और आप में जिस तरह से हार के मंथन को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, इसी पर बात करने के लिए हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ गई है। रमा, तो आज की जो बैठक है कपूरथला हाउस में, उसका एजेंडा तो हमने आपको बताया इस खबर के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या संजीवनी दे पाएंगे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, ताकि हार का दंश जो झेला है वो थोड़ा कम हो जाए और आने वाली रणनीति को पुख्ता तौर पर बनाया जाए 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए आंचल, आपने संजीवनी की बात कही है, तो उस संजीवनी को अरविंद केजरीवाल अब खुद ही यहाँ पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राघव चड्ढा यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों एमपी यहाँ पर मौजूद हैं और करीब करीब जो सभी विधायक हैं वो अंदर हैं। मीटिंग जो है वो अभी चल रही है। बड़े सवाल इस बैठक पर ये खड़े हो रहे हैं कि पंजाब की कैबिनेट की बैठक को भंग करके ये बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, उसकी तिथि आगे टाल दी गई है। और उसके साथ ही जिस तरह से विपक्षी दल तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, उसमें भी ये जो संजीवनी वाली बात आप कह रही हैं ना, तो ये जो अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह का संकट जो है वो महसूस कर रहे हैं। एक तो दिल्ली में करारा झटका, दूसरा आप में अब जिस तरह से पंजाब में वहां पर जो विधायक हैं उनके बीच असंतोष की खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का कहना है कि 35 के करीब विधायक ऐसे हैं जो उनके टच में हैं और वहां पर नाराज बताए जाते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, कई तरह के संकेत दिए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो पावर के आदी हैं, अब शीश महल से यहाँ पर काम नहीं चला तो हो सकता है कि पंजाब में जो है वो मुख्यमंत्री बनने की जो कवायद है वो देख रही हो, वो आ रही हो। इसके साथ ही पंजाब में भी काफी नाराजगी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे नशाखोरी की समस्या, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो वहाँ के लोग कर रहे हैं। महिलाओं से किए गए जो वादे थे वो वहाँ पर पूरे नहीं हुए हैं। महिलाओं के लिए जो आम आदमी पार्टी का व्यवहार है लगातार चर्चा में रहा है। दिल्ली में अगर देखें तो स्वाति मालीवाल, और पंजाब में भी अब महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि जो उन्हें भत्ता देने की बात की गई थी वो वादे में आम आदमी पार्टी विफल रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर यहाँ पर मंथन जो है अंदर हो सकता है। बैठक अभी चल रही है, लेकिन कई बड़े सवाल भी हैं और कई एक बड़ा सवाल जो लगातार पार्टी पर इस वक्त दिखाई दे रहा है आंचल, और उसी को लेकर लगता है कि उसी को सुलझाने में जो है ये बैठक की। और ये भी बताएं कि वहां पर अगर पंजाब की बात करते हैं तो इस तरह से वहां पर आधार पार्टी का हिला हुआ है। जो निगम चुनाव हुए थे वहां भी पटियाला को छोड़ के कहीं पर भी स्पष्ट बहुमत पार्टी को मिलता दिखाई नहीं दिया। तो अपने आप में ये बैठक काफी आम आदमी पार्टी के लिए अहम हो जाती है। नजरें सबकी इस पर लगी हुई हैं। एक और वजह से भी ये जो बैठक है वो काफी अहम है, क्योंकि खबरों के गलियारे में ये खबर भी कहीं ना कहीं तैरती हुई नजर आ रही है कि भाई क्योंकि लुधियाना का सीट खाली है और आने वाले विधानसभा चुनावों में ये भी बोला जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि भाई जब पावर का आदमी आदी होता है तो कहीं ना कहीं वो पावर अब शिफ्ट हो सकती है पंजाब में। बिल्कुल तमाम तरह के सवाल हैं और इसी में क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है वो खिसक चुकी है, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। तो जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह का लोगों में असंतोष है, जिस तरह का जो विधायकों में असंतोष है, हालांकि पहले ये भी कहा गया था कि ये जो बैठक है धन्यवाद देने के लिए बुलाई गई है, लेकिन धन्यवाद जो है वो किस तरह से देंगे जब पार्टी की वो सीट सी नहीं आई जो यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अपने आप में कई बड़े सवाल हैं, कई बड़े सवालों के घेरे में, और जो विपक्ष है वो भी लगातार तंज कस रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो 35
कुछ विधायकों के असंतुष्ट होने की बात कही गई है और उससे पहले भी कई विधायकों के कई पार्टियों से जो बातचीत, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडी अलायंस था उसके जो सहयोगी हैं वो भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की मीटिंग को दरकिनार कर आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में है, वो नीति नियमों की जो कैबिनेट की आपने ना बहुत दो अहम बातें रमा यहाँ साझा की कि खुद उसे कैंसिल करके यहाँ पर जो है बुलाई गई है। तो इस बैठक पर भी कई तरह के सवाल और जो आम आदमी पार्टी के सामने अब चुनौती खड़ी हो गई है, अस्तित्व का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है आंचल, उसको देखते हुए ये काफी अहम कही जा सकती है। बिल्कुल, आपने तो बहुत अहम बातें कही कि खुद की सियासी जमीन तो तलाशनी ही है अरविंद केजरीवाल को, वहीं अंदर की जो पार्टी की राय और इंडी अलायंस में अब क्या स्थिति रहती है आम आदमी पार्टी की, इस पर कई प्रश्न खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।